हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे, जिस श्रेणी में आपका जो आता है रणवीर संस्कृत विद्यालय। जी हाँ, रणवीर संस्कृत विद्यालय की बात करेंगे, जिसमें इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी ने कमेंट किया था कि सर इसका फॉर्म जो है वह अवेलेबल नहीं हो पा रहा है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसा कि हम बता दें कि जो बेचू का ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पुरानी वाली जो वेबसाइट है, जिसका आपका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, और साथ में हम बता भी दे रहे हैं www.bhu.ac.in। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, www.bhu.ac.in। यहाँ से इसके आप फॉर्म को पूरी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार हम लोग फॉर्म का ओवरव्यू कर लेते हैं, जहाँ पे लिखा है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कमच्छा वाराणसी की बात की जा रही है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सेशन 2021 और 2 के लिए है, जिसमें आपका क्लास आपके 6वीं 7वीं 8वीं में आपका, जिसको हम लोग प्रथमा बोलते हैं, और साथ में आपका क्लास 9वीं और 11वीं में आपका प्रवेश होगा, जिसको हम लोग प्रवेशिका और मध्यमा बोलते हैं। इसके माध्यम से आपका जो होगा प्रवेश कराया जाएगा। यहाँ पे जो है आपका श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय का कुछ आपका शॉर्ट में जो है परिचय दिया गया है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे इसकी स्थापना हुई और कब कब हुई। सबसे पुराना स्कूलों में से एक है। आप बोल सकते हैं कि जो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल है, उससे भी सबसे पुराना स्कूल आपका जो है रणवीर संस्कृत विद्यालय है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, और साथ में आपका जो है आवेदन फॉर्म यहाँ पे आपका दिया गया है, जिसके माध्यम से आप जो है इस फॉर्म को भरने के बाद जो आपका वाराणसी में इसका जो ऑफिस है वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। जो आपका कमच्छा वाराणसी पर आपका इसका मेन कैंपस है श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। जस्ट आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के जस्ट आपका बगल में आपका इसका कैंपस रहने वाला है, और साथ में उसके जस्ट सामने आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल रहता है, और इसके जस्ट आपका पीछे जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल का कैंपस है। तो हम बात कर लेते हैं रणवीर संस्कृत विद्यालय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 6वीं 7वीं 8वीं में आपका प्रवेश लिया जाएगा, जिसको हम लोग आपका प्रथमा प्रवेशिका और मध्यमा के नाम से जानते हैं। आपको जाना, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 6वीं क्लास के लिए अगर आप आवेदन पत्र को भरते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वह आपका 12 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 1 अगस्त 2021 में आपकी एज जो होनी चाहिए 12 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, और क्लास आप 5वीं जो है उत्तीर्ण होने चाहिए। और अगर हम बात करें आपके 7वीं क्लास की बात करें और साथ में 8वीं क्लास की बात करें तो क्लास 6 और 7 आप पास होने चाहिए, और जो आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी वह आपका 1 अगस्त 2021 से ही काउंट किया जाएगा, जो आपका क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें क्लास 9वीं की बात करें तो आपकी एज जो होनी चाहिए 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आपको साथ में क्लास 8वीं पास होनी चाहिए। और अगर हम बात करें 11वीं की तो आपकी एज जो होनी चाहिए वह आपका 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि हाई स्कूल आपका पास होना चाहिए, संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, या पूर्व आपका मध्यमा परीक्षा किसी संस्कृत बोर्ड से उत्तीर्ण किया हो। आपका देखिए 11th में क्राइटेरिया यह है कि आपका 10th में जो है संस्कृत आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में आप अगर 10th में नहीं हैं तो आपका जो है 9वीं और साथ में आपका 10वीं का जो होना चाहिए किसी आप पूर्व मध्यमा परीक्षा किसी संस्कृत बोर्ड से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। यहाँ पे यह आपका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, जिसको आपके एज क्राइटेरिया बोलते हैं। अगर हम बात करें आपके प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें कि आपका पेपर कितने आपका मार्क्स का होगा, तो आपका जो प्रथमा जिसमें आपकी क्लास 6वीं 7वीं और 8वीं का जो आपका प्रवेश होगा वह आपका प्रवेश आपका परामर्श समिति जो आपके वहाँ पे कमेटी होगी उनके द्वारा कराया जाएगा। वह किसी भी माध्यम से आपका कराया जा सकता है एडमिशन। जो आपका प्रवेशिका और मध्यमा होगा उसमें आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर आपका एडमिशन होगा, जिसमें आपके 100 जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र जो होगा पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण के स्तर का होगा, जो आपका 8वीं के लेवल का होगा अगर 9वीं की आप एग्ज़ाम देते हैं, और अगर आप 11वीं की एग्ज़ाम देते हैं तो वह आपका 10वीं के लेवल का होगा।
जिसमें आपका प्राचार्य विषय भी होगा, जो आपका वेद, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य, दर्शन कुछ भी हो सकता है। और साथ में जो आपका आधुनिक विषय है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और साथ में आपका सामान्य विज्ञान, जिसको हम लोग जनरल साइंस के नाम से भी जानते हैं, ये सभी आपके सब्जेक्ट जो हैं पूछे जाएंगे। और जो आपका पेपर होगा वह आपका MCQ टाइप का होगा। और साथ में अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो जो आपका एक सूची बनाया जाएगा, जो भी प्रवेश परीक्षा होगी उसके आधार पे जो भी आप मार्क्स पाते हैं उस हिसाब से आपका जो होगा एक सूची बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। देन उसके बाद उसमें आपका जो होगा एडमिशन आपका प्रोसेस किया जाएगा, एक मेरिट बनाई जाएगी, जो आप मार्क्स जो हैं आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पाएंगे, उस बेसिस पे आपका एडमिशन प्रक्रियाएँ करी जाएंगी। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ की बात करें, तो आपका जो आवेदन पत्र है वह आपका जारी किया गया था 10 जुलाई 2021 से, जिसमें आप जो हैं प्रवेशिका, मध्यमा और साथ में आप जो हैं क्लास आपके प्रथमा, जो आपका क्लास 6वीं, 7वीं, 8वीं में है, उसमें आप जो हैं आवेदन पत्र को फुलफ़िल कर सकते हैं। जो आपका लास्ट डेट है 24 जुलाई 2021 आपका लास्ट डेट रखा गया है। अगर हम बात करें आपके प्रवेश परीक्षा और समय की बात करें, तो आपको जो है जिस भी डेट पे आपकी प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी, अभी आपका डेट जो है सुनिश्चित नहीं किया गया है। जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा तो उससे एक सप्ताह पहले आपका ईमेल के माध्यम से जो भी आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल भेजेंगे और साथ में आप जो भी मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे, उस माध्यम से आपका जो है उसको आपको नोटिस के द्वारा बताया जाएगा, आपके SMS या बोल सकते हैं ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा। और एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको जो है आधा घंटा पहले पहुंचना है और प्रवेश पत्र को ले लेना। प्रवेश पत्र कैसे मिलेगा, तो इसके लिए जब आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ और डिटेल लिखे हुए हैं कि कितना कितना आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। 15 रुपीज़ आपको क्लास जो है 6वीं, 7वीं और 8वीं के लिए होगा, जिसमें आपके जो है नॉर्मल कैटेगरी की बात करें, जनरल की बात करें तो 50 रुपीज़ और साथ में रिजर्वेशन की बात करें तो 15 रुपीज़। इसी तरह आपका क्लास आपका 9वीं और 11वीं के लिए भी आपको 150 और 50 रखा गया है। और यहाँ पे कुछ आपको जानकारी दी गई है, उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन से संबंधित जानकारी दी गई है। जो कार्यालय का समय है वह सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कार्यालय में पहुँच आप फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इसके रिगार्डिंग जो भी आपको डिटेल था पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।